नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में राज्य का 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया और न ही पुराने कर में वृद्धि की गई है। बजट मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना आई तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपए बढ़ाई गई। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11% अधिक है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान बजट में कोल्हान प्रमंडल पर भी ध्यान दिया गया। झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर में डेयरी प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही गिरिडीह में भी नया डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना है। इससे किसानों के साथ साथ लोगों को भी फायदा मिलेगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए 91,270 करोड़ रुपए के बजट में उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल प्रमंडल पर भी सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की। बजट में गिरिडीह, धनबाद और देवघर में रिंग रोड बनाने की योजना को जगह दी गई है। साथ ही दुमका जिले में पाइपलाइन सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर और राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय में स्थित जिला अस्पतालों के साथ साहेबगंज जिला अस्पताल को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराते हुए अत्याधुनिक मशीन उपकरण साथ सामानों से युक्त कर संचालित किए जाने की योजना है। स्वराज के स्वरोजगार के उद्देश्य से अनुदानित दर पर दो दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता, हस्त एवं विद्युत चालित शैप कैटर का विवरण तथा तकनीकी इनपुट सामग्रियों के वितरण की योजना प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन संग्रहण विधायन एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु जमशेदपुर तथा गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं जनता को मछली के रूप में सुपाच्य एवं उत्तम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा एवं मत्स्य उत्पादन को लगातार बढ़ाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल मेट्रिक टन 2,40,000 मेट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक 1,90,425 मेट्रिक। झारखंड बजट शुरू होने से पहले कई विधायकों ने जनता को फिट रहने के टिप्स दिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक अकेला यादव, विधायक राजेश कश्यप और विधायक विक्शिल कौनगड़ी विधानसभा के बाहर सुबह सुबह फिट रहने के टिप्स दिए। सभी सड़क पर वॉकआउट करते दिखे। विधायकों के इस वॉकआउट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। धनबाद जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर अस्पताल में बुधवार को बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के बुजुर्गों ने भाग लिया। इस बाबत अस्पताल कर्मियों ने भी बताया कि टीकाकरण को लेकर लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं लोगों में काफी जागरूकता भी देखी गई। अगर ऐसा ही रहा तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहेगा। लोग दूरदराज जिले के दूरदराज इलाके से पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्या आज 65 एज और आज इंजेक्शन ले लिए वैक्सीन। दर्द जरा सा भी नहीं महसूस हुआ। इससे ज़्यादा दर्द हम इंसुलिन वाला इंजेक्शन लेते हैं, उसमें दर्द महसूस होता है। जरूरी समझते हैं ना वैक्सीन लेना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ 9 बजे से नंबर में लगे हुए के लिए हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए हैं, क्योंकि इसके बाद देखिए लेने के बाद अभी तो भीड़ भाड़ चल ही रहा, कभी ना कभी 2-3 घंटा सबके लिए
बचत करके ही यहाँ पर आना पड़ा। तो अपना सेविंग के लिए सबको अपना सेफ्टी के लिए आया हुआ है, ताकि अपना परिवार के लिए भी ठीक। बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन आएंगे उनको आदरपूर्वक सबको टीका लगवाएं। अभी प्रॉब्लम हमारे समस्या जो है पोर्टल को लेकर, पोर्टल काम करते करते बीच में बंद कर देता है, तो उससे थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाए। लोग आ रहे सुबह से आए हुए हैं और सीनियर सिटीजन हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जा रहा है, लेकिन कोई माइंड करने वाली बात नहीं। देखते हैं हम लोग उसी सिस्टम से सारा कुछ करवा। बीसीसीएल एरिया 1 और ब्लॉक 2 के प्रबंधन द्वारा पेलोडर से कोयला लोडिंग के आदेश पर मजदूरों ने आपत्ति जताते हुए विरोध जताया। महागठबंधन नेताओं के नेतृत्व ने कहा कि प्रबंधन के इस तुगलकी फरमान को हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा। जनता मजदूर संघ, बच्चा गुट समेत अन्य मजदूर यूनियन प्रतिनिधियों ने भी आंदोलन के समर्थन में कहा कि मैनुअल लोडिंग को बंद किया जाना होगा। महागठबंधन के तहत में, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएस और कांग्रेस के बैनर तले मजदूर एकत्र हुए हैं, हम लोग सभी का मांग यह है कि प्रबंधन ने जो एरिया 1 और ब्लॉक 2 में पेलोडर लोडिंग का जो फरमान जारी किया है, बेतुका फरमान जो जारी किया गया है, उस फरमान को वो वापस ले, क्योंकि ये फरमान से सारे मजदूर भूखे मरेंगे और अगर वो भूखे मर गए आत्महत्या करेंगे, और जब वो जान से मरेगा तो वो उग्र आंदोलन करेगा ही करेगा। सारे मजदूरों का कहना यही है, प्रबंधन से मांग है कि आपने जो बेतुका फरमान जारी किया है पेलोडर लोडिंग का, उसे वापस लें और वहां पर जितना भी लोडिंग होगा वो मजदूरों के माध्यम से हो। लोडिंग सिर्फ क्या बघमारा के लिए है और कोल इंडिया में कहीं पर नहीं है। ये जबरन यहाँ पर ये अत्याचार किया जा रहा है। ये बाहुबली सबका देन है, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मजदूर सबको भूखमरी के कगार पर भेज रहा है। इसके पीछे बाहुबली सबका जो बघमारा का बाहुबली सब है, ये उनका हाथ है। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगमा मोड़ के समीप NH2 पर घरेलू गैस से भरी एक टैंकर एक छोटी वाहन पर सवार होकर यात्रियों को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर पर चढ़ गई। मामला बुधवार की है, जब एक छोटी यात्री वाहन को बचाने के क्रम में गैस से भरा टैंकर सड़क के किनारे डिवाइडर पर चढ़ गया। गैस से भरे टैंकर की दुर्घटना होते ही आसपास के लोगों में भगदड़ सी मच गई। मौके पर पहुंची निरसा पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क पर से बाहर हटाया। अगर टैंकर पलट जाती तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित गढ़गी में 20 जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। तिरपाल लगाकर मैदान में सोए एक शख्स को कुचलकर मार डाला। वहीं मौके पर सो रहे 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना के बाद बुधवार की सुबह थाना प्रभारी अब्दुल खान, परसाबाद पिकेट प्रभारी शांति भूषण घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। गुमला जिले के कामडारा में अंधविश्वास में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की घटना लोग अभी भूले भी नहीं थे कि एक और डायन के शक में और मांझी में एक दंपति की शनिवार की रात पिटाई कर दी गई। हालांकि अभी तक इस संबंध में थाने में पीड़ित परिवार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। और मांझी थाना क्षेत्र के ढूंढे गांव में पूरी रात अंधविश्वास का खेल चलता रहा। गांव के अखरा में कुंवारी कन्याओं को नृत्य कराया गया। गल्फरबाड़ी मोड़ समीप TMT मैदान में श्याम दीवाने 11 कुंड द्वारा मंगलवार की शाम चतुर्थ फाल्गुन अमृत महर्षि सुनहरी श्याम सांवरिया के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री श्याम की पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई। मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को आयोजकों ने श्याम पट्टी पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद एक एक कर भक्तों ने श्री श्याम की आहुति दी। कोलकाता से आए भजन गायक विकास शर्मा के भक्ति गीत जब जब किसी ने पुकारा बाबा ने दिया सहारा, मेरा मांझी मेरा खवैया रहता मेरे साथ है, बार बार मैं तुम्हें पुकार तुम्हें रखना राज हो बाबा सहित अन्य गीतों से श्रद्धालुओं को रात भर झुमाते दिखे। आयोजक विशाल अग्रवाल ने बताया कि श्याम दीवाने 11 कुंड द्वारा यह लगातार चतुर्थ वर्ष किया जा रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने श्री श्याम से कामना किया कि कोरोना जैसे महामारी से पूरे विश्व को जल्द से जल्द उबारे। श्री श्याम बाबा का 56 महाभोग लगाया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े श्रद्धा से चखे।
हमारे कीर्तन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अभी जो कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है उससे लोगों को राहत मिले और बाबा सब पे कृपा बनाए रखे, और हमारी यही बाबा से मनोकामना है। हमारे कीर्तन का मुख्य उद्देश्य बागमारा में गणेश पूजा की धूम जोरों पर है। झिझरी पहाड़ी ग्राम में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिला और युवतियां गणेश मंदिर में आ रही हैं। विधि विधान के साथ आयोजक इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान गजानन उद्योग से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। खासकर कोलांचल में इस पूजा को लेकर बड़ी धूमधाम है। वहीं इस पूजन की विशेषता बताते हुए मुख्य पुजारी ने कहा कि मोदक समाज के कुल देवता भगवान गणेश का पूजन फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। यहाँ तक कि मोदक समाज के लोग शादी विवाह सहित सभी शुभ कार्यों में इनका पूजन खास महत्व रखता है। ये पूजा फाल्गुन महीना का कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि में होता है। इनका नाम है संकट चतुर्थी, और यह संकट चतुर्थी नासिनी पूजा होता है। और ये हम लोग का बराबर का पूजा है। झिझरी पहाड़ी का कतरास का राजा, जो कतरास राजवाड़ी है वहाँ का पूजा, ये मोदक समाज का पूजा है, समझे ना। ये लोग का कुल देवता है, जैसे सबका कुल देवता रहता तो जैसे वैसे मोदक लोग का कुल देवता है, समझे ना। शादी ब्याह में सब कुछ में इनका पूजा किया जाता है। आज जो कमाता उसको भी सहयोग देने पड़ता है, जो नहीं कमाता उसको भी सहयोग देने पड़ता है। और गांव का एक मोदक समाज का पर्व है। भोग लगाए, इसका चना का लड्डू होता है। सरायकेला के चांडेल दलमा क्षेत्र के चाकुलिया शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर मुखिया नरसिंह सरदार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक हुई। बैठक में पूजा व अन्य कार्यक्रमों के साथ मेला कमेटी का भी पुनर्गठन किया गया। इस दौरान कमेटी कोषाध्यक्ष ने बताया कि महाशिवरात्रि पर हर साल की भांति इस बार भी 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में रंगारंग कार्यक्रम के साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आयोजन किया जाएगा। मंदिर चाकुलिया की ओर से पुनर्गठन किया गया और युवा को छोड़ दिया गया है, जिसमें हम लोग काफ़ी प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, जैसे कि झूमर संगीत, छौ नृत्य और रात्रि प्रोग्राम में पर्दा का आयोजन किया गया है। तो हम लोग अच्छा से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213,
9534400091। Go into your soul, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला खरसवा के सभी कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीकरण आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय सरायकेले में 3 मार्च को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। अथॉरिटी इंडिया एक्ट के अनुसार जितने भी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के संबंध में रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस जो करना है, इस संबंध में चीज़ों को सरलीकरण करते हुए एक कैंप के माध्यम से आज प्रक्रिया शुरू की है। अभी आज पता चला कि अभी 100 के आसपास आवेदन ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है और हर सप्ताह बुधवार को भी इनके द्वारा कैंप के माध्यम से लोगों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी व्यवस्था बनाई जा रही है। काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ इस पहल से, चीज़ों को ईजी कर दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सर टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने एक दिन पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था।
अब उनके इस कदम से नाराज टीएमसी कर्मियों ने आसनसोल शहर में जितेंद्र तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जितेंद्र तिवारी का पुतला दहन किया। दस फरवरी को धनबाद डीसी उमाशंकर सिंह ने बागमारा सीएचसी को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का वादा किया था। यह योजना आज धरातल पर उतरता दिख रहा है। बागमारा अस्पताल को हाईटेक करने में आवश्यक उपकरणों और भवन विकास करने योग्य संरचना की ब्लूप्रिंट तैयार की जा रही है, जिसको लेकर आज सदर अस्पताल धनबाद के डॉक्टर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बागमारा सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में संभवतः सभी भागों का मुआयना किया गया। साथ ही अस्पताल में प्रयुक्त उपकरणों को भी जानकारी ली गई। निरीक्षण के बाद डॉक्टर राजकुमार सिंह ने कहा कि आने वाले चंद महीनों में बागमारा को एक विकसित अस्पताल मिलने वाला है। डीसी साहब आए थे। डीसी साहब के यहाँ से देख कर जाने के बाद वहाँ पे निर्णय लिया कि जितने भी पीएससी हैं उसको मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करना है, और मॉडल हॉस्पिटल के लिए क्या क्या आवश्यकता है और कितने बेड्स का ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करना है, वो सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। और बागमारा को बहुत जल्दी ही एक अच्छा सा मॉडल हॉस्पिटल मिल जाएगा, जिसमें कि सारा हमारा जितना भी डिपार्टमेंट है, जैसे गायनी हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, बच्चे के लिए हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के पेशेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो बार बार लोगों को धनबाद भागना पड़ता है या प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में जाना पड़ता है। तो कोशिश यही रहेगी कि जितने भी पेशेंट्स रहेंगे हमारे बागमारा को बागमारा में ही रोकेंगे। इसी उपायुक्त महोदय के आदेश पे जो भी उपायुक्त महोदय 10 तारीख को यहाँ पे आए थे, जिला में सीएससी को मॉडल हॉस्पिटल बनाने की बात चल रही है। उसके लिए उनके डीएफटी ग्रुप से नितिन जी और शुभम सिंघल जो देखते हैं उनके प्रोजेक्ट अफसर, उनको भेजा गया था। और हमारे डीएसपी अफसर डॉक्टर राजकुमार सिंह वो लोग आए थे, इंजीनियर साहब लोग भी आए थे। उन लोगों ने सबका मुआयना लिया कि कहाँ पे क्या रिपेयर करवाना है, कहाँ पे किसको तोड़ा जा सकता है और किस ढंग से कुछ नई चीज़ों का, पार्किंग का, तैयारी का, बागवानी का, ये सब व्यवस्था करवाया जा सकता है। अब एक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।